यहाँ से ऐसी एक लंबी ट्यूब आ रही है ना। तो ये जो ट्यूब है ये है हमारा इसोफेगस। क्या है ये? इसोफेगस। और यहाँ पर बहुत सारे क्या होता है, ट्रकिया होते हैं, ट्रकियल रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूब का हमें अभ्यास करना है अभी। इसोफेगस ऐसा वाला है ना। तो क्या है इसोफेगस और कैसा उसका स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। डायग्राम में से समझ में आया। दिस इज आवर cranial cavity, these one are the nasal cavity. Inside nasal cavity there is a pharynx. From pharynx lowermost direction there is extending a long tube is there, and this long tube is known as esophagus. तो ये esophagus का हमें स्टडी करना है। So what are esophagus? esophagus को हमने अभी देखा तो कैसा है वो? एक प्रकार का पाइप है जिसके अंदर से फूड पास होता है ना। कहाँ से? फैरिंग्स तक आ गया, माउथ में था, माउथ से फैरिंग्स में गया। अब वो फैरिंग्स से नीचे होते 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 एक लॉन्ग पाइप है, वो पाइप को हम इसोफेगस कहते हैं, और उसके द्वारा वो फूड नीचे तक जा रहा है। सो सिंपल भाषा में इसोफेगस कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ अ फूड पाइप। क्या है वो? फूड पाइप है। इसलिए पहला कैरेक्टर, इट इज अ फूड पाइप measuring about 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर उसे कहेंगे हम इसोफेगस, है ना। व्हाट इज इसोफेगस? इसोफेगस इज अ फूड पाइप, अन्न नलिका, है ना, मेजरिंग अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। 25 सेंटीमीटर लंबाई की एक पाइप जैसा पाइप होता है जिसके अंदर से फूड एंट्री करता है। दैट पाइप इज नोन एज इसोफेगस। अब सवाल ये उठा कि इसोफेगस का एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है। तो हमारा विज्ञान ये कहता है द इसोफेगस इज जनरली लोकेटेड बिहाइंड द ट्रकिया, ये वाला, एंड हार्ट। हार्ट और ट्रकिया के पीछे वाले हिस्से में इसका लोकेशन होता है। इसलिए सेकंड कैरेक्टर, इट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड बिहाइंड द, it is located behind the trachea and heart, trachea and heart, है ना। उसके बाद ये जो हमारा इसोफेगस है ना, ये लंबी ट्यूब है ऐसी। तो इसके 3 पार्ट में इसको डिवाइडेशन किया गया है। पहला जो पार्ट होता है ये वाला, इसको कहते हैं सर्वाइकल इसोफेगस। दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं थोरैसिक इसोफेगस, थोरैसिक इसोफेगस। और ये वाला जो है तीसरा, इसको कहते हैं एब्डोमिनल इसोफेगस। ऐसे ये 25 सेंटीमीटर की जो लॉन्ग ट्यूब है, लॉन्ग पाइप है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट। दैट इज नंबर 1 सर्वाइकल इसोफेगस, नंबर 2 थोरैसिक इसोफेगस, एंड नंबर 3 एब्डोमिनल इसोफेगस, है ना। इसलिए तीसरा कैरेक्टर, इट इज डिवाइडेड, it is divided into 3 parts। इसोफेगस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। दैट इज नंबर 1
पहला जो पार्ट है उसको हम कहेंगे सर्वाइकल ईसोफेगस। सर्वाइकल ईसोफेगस जो हमारे नेक से रिलेटेड है ना, इसलिए उसको सर्वाइकल ईसोफेगस कहा। दूसरा पार्ट है थोरैसिक ईसोफेगस। थोरैसिक ईसोफेगस। तीसरा जो पार्ट है उसको कहते हैं एब्डोमिनल ईसोफेगस। ऐसे इसके 3 पार्ट में इसको डिवाइडेशन कर दिया गया है ना। फंक्शन क्या इसका कार्य है हमारे डाइजेशन में, हमें पता है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11वीं में पढ़ा है, 11th में और स्टेट बोर्ड में भी पढ़ा होगा आपने कि ईसोफेगस के अंदर जो ट्रकिया नाम की रिंग होती है और वो ट्रकिया के अंदर एक खास प्रकार का मूवमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ पार्ट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ईसोफेगस ट्यूब के अंदर होती, पाइप के अंदर होती, इसीलिए वो फूड को ट्रांसफ़र करता फैरिंग्स को से लेकर स्टमक तक। ये इसका मुख्य कार्य है, बाकी दूसरा कुछ कार्य इसका हमारे डाइजेशन में नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि द चीफ फंक्शन ऑफ द ईसोफेगस इज दैट इट ब्रिंग्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड पुशेस द फूड आइटम फ्रॉम फैरिंग्स टू द स्टमक, है ना। सो फंक्शन नंबर 1, ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, due to peristaltic movement. What is peristaltic movement? Rhythmatic contraction and relaxation of the part, है ना। ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड मटेरियल इज पास, फूड मटेरियल को पास किया जाता। फूड मटेरियल इज पास फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम फैरिंग्स टू द स्टमक, फैरिंग्स टू द स्टमक। ठीक है, ये हो गया the third part of the alimentary canal, that is known as esophagus. One more. So what are esophagus? It is a food pipe measuring about 25 centimeter long. It is located behind the trachea and heart. Esophagus is divided into 3 parts. That is number 1 cervical esophagus, number 2 thoracic esophagus, and number 3 abdominal esophagus. The major function of the esophagus is that due to peristaltic movement the food material is passed from pharynx to the stomach, है ना। ये हो गया हमारा esophagus। अब हमारा फूड आइटम कहाँ पर आ गया? स्टमक के अंदर आ गया, हमारे पेट के अंदर आ गया। तो अब हमारा चौथा पार्ट बनता है अलाइमेंट्री कैनल का, जिसका नाम है स्टमक, है ना। यह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट माना जाता, स्टमक। ठीक है, चलो फिर अब हम स्टमक को पढ़ लेते हैं, विच इज़ द 4th पार्ट ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल एंड आल्सो मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द मैन, बिकॉज it has so many function, that is churning of the food, mixing of the food with the gastric juices, then enzymatic reactions are there, hormonal reactions are there, बहुत सारी यहाँ पर रिएक्शन होती है, वो पार्ट को हमें पढ़ना है। सो द 4th पार्ट इज स्टमक। स्टमक
चलिए टेक द डायग्राम ऑफ स्टमक। स्टमक की डायग्राम देख लेते हैं हम। ये हो गया फंडस। फंडस के बाद ये हो गई बॉडी। बॉडी के बाद ये हो गया कार्डियाक स्टमक। कार्डियाक के बाद ये हो गया पाइलोरिक स्टमक। उसके बाद ये हो गई हमारी इसोफेगस। इसोफेगस के बाद ये जो है इसको हम कहेंगे ग्रेटर सरफेस। ग्रेटर सरफेस। उसके बाद ये वाला जो है ये है लेसर सरफेस। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये है डिओडिनम। डिओडिनम के बाद है ये हिस्सा कार्डियाक नॉच। ऐसा होता है हमारा स्टमक। ठीक है। क्या किया हमने, हमारा जो अलाइमेंटी कैनाल है उसको हमने कट किया और कट करने के बाद ये स्टमक को अलग से निकाला एंड ऑब्जर्व इट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसको हमने देखा तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया। तो ये स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमें ये इस बात का पता चला कि ऐसी है जो लंबी वाली ट्यूब आप देख रहे हो, ये ट्यूब को कहते हैं इसोफेगस। उसके बाद ये बड़ा कर्वेचर है, ये वाला ये है ग्रेटर कर्वेचर। बीच वाला जो है वो है लेसर कर्वेचर। ये यहाँ पर का ऊपर वाला हिस्सा वो है फंडस। फंडस के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं कार्डियाक स्टमक। कार्डियाक स्टमक का नीचे वाला हिस्सा वो है बॉडी। आखिरी वाली जो ट्यूब का एंड है वो है पाइलोरिक स्टमक। एंड बॉडी और पाइलोरिक स्टमक के बीच का जो पोर्शन है वो है डिओडिनम और इसको हम कहेंगे स्टमक। ठीक है। तो डायग्राम को हमने देखा, ऑब्जर्व किया, समझा। डायग्राम में जो जो चीज़ें हमको दिखी है वही हमें डिस्क्रिप्शन में लिखना है, क्योंकि हम हमारी आंखों से देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम कर रहे हैं इसका स्टमक का। तो कैसा दिखता है हमारा स्टमक अगर हम देखें तो जनरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे शेप का होता है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे शेप का है ना। सो राइट डाउन सबसे पहला कैरेक्टर स्टमक का डायग्राम ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने। ड्रॉ करनी है, लेबल सही ढंग का करना है। एक बार लेबल देख लो बेटा। ये वाला हिस्सा इसोफेगस, ये वाला जो है ना यहाँ पर यह है कार्डियाक नॉच, ये उतना हिस्सा फंडस
उसके नीचे वाला हिस्सा कार्डियाक, उसके नीचे बॉडी, ए लॉन्ग ट्यूब पाइलोरिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक और बॉडी के बीच में का जो हिस्सा डिवोडिनम, ये जो बड़ा सा कर्व है उसको ग्रेटर कर्व, अंदर वाला जो छोटा कर्व है वो है लेसर कर्व। ये हो गया इसका पिक्चर विद द लेबल। ठीक है, अब हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला पार्ट हमारा स्टमक कैसा दिखता, कहाँ होता, क्या उसका स्वरूप है, ये सब हमें यहाँ दिखने को मिलेगा। चलो, कैसा शेप का है? जे शेप का है और कंप्लीटली मेड अप ऑफ मसल्स, मांसपेशियों से बना है, केवल मांसपेशियां है। देयर इज नो सिंगल बोन इज देयर, इसलिए हम कहेंगे स्टमक इज मस्कुलर। मस्कुलर मतलब मांसपेशियों से बना हुआ, मस्कुलर एंड जे शेप। कैसा शेप का? जे शेप्ड पार्ट ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल, ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल। ऐसा हम स्टमक का वर्णन कर सकते हैं। व्हाट इज स्टमक? स्टमक इज मस्कुलर एंड जे शेप ऑर्गन ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल। ठीक है, चलो उसके बाद रहा सवाल कि हमारे स्टमक का पोजीशन कहाँ है, कहाँ रहता है? इतनी बड़ी हमारी बॉडी है, ये इतनी बड़ी बॉडी में वेयर डज आवर स्टमक लाइज, कहाँ रहता है हमारा स्टमक? हमारा क्या था आज तक का नॉलेज? स्टमक कहाँ रहने वाला है? ये पूरा स्टमक ही तो है, मगर उसका लोकेशन है, ये पूरा स्टमक नहीं है। वहाँ पर एक छोटा सा जे शेप का पाउच है, तो उसका लोकेशन कहाँ होता है? तो हमारा विज्ञापन हमें ये समझाता है, साइंस हमें ये कहता है कि द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द स्टमक इज बिटवीन द हार्ट। कहाँ पर? हार्ट, है ना। राइट एंड लेफ्ट हार्ट के बीच में एक छोटी सी जगह होती है, खाली जगह, और वहाँ पर जिसको हम कार्डियक नॉच कहें, वो कार्डियक नॉच के पास हमारा स्टमक का लोकेशन होता है ना। इसलिए स्टमक लाइज नियर द हार्ट, नियर द हार्ट एंड known as कार्डियक स्टमक। फिर उसको हम कार्डियक स्टमक कहें, यही एक कारण है। कार्डियक का मतलब होता हार्ट, हार्ट के पास हमारे स्टमक का लोकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अभी अभी हमने देखा कि हमारा स्टमक को दो सरफेस होता है, एक ग्रेटर कर्वेचर और दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा? लेसर कर्वेचर, है ना। सो इट हैज inferiorly inferiorly ग्रेटर कर्वेचर, बाहर से बड़ा कर्वेचर इसको होता, जिसको इंफीरियर कहेंगे हम, एंड पोस्टीरियरली ग्रेटर कर्वेचर, पोस्टीरियरली ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा वेयर इज ग्रेटर कर्वेचर प्रेजेंट? ग्रेटर कर्वेचर इज प्रेजेंट एट द इंफीरियर सरफेस, है ना, सॉरी
a lesser curvature, posteriorly lesser curvature, ठीक है। ऐसे दो कर्वेचर हमारे स्टमक को होते हैं, इंफीरियर साइड ग्रेटर कर्वेचर एंड पोस्टीरियर साइड में लेसर कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्टमक है वो स्टमक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया वैज्ञानिक लोगों ने। वही कौन से 4 पार्ट? नंबर 1 कार्डियक स्टमक जो डायग्राम में बताया है, नंबर 2 पाइलोरिक स्टमक जो डायग्राम में बताया है, नंबर 3 फंडस एंड नंबर 4 बॉडी। इसलिए स्टमक इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। स्टमक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। दैट इज कौन से 4 पार्ट? नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इज नोन एज कार्डियक स्टमक। क्यों इसको कार्डियक स्टमक कहा हमने? बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द हार्ट, इसलिए कार्डियक स्टमक। उसके बाद पाइलोरिक स्टमक, PYLORIC, पाइलोरिक स्टमक दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा हिस्सा हमारे स्टमक का फंडस एंड फोर्थ वाला हिस्सा बॉडी। ऐसे 4 पार्ट में हमारा स्टमक डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब सवाल ये उठा कि कार्डियक स्टमक का उपयोग क्या है, पाइलोरिक स्टमक का उपयोग क्या है, फंडस का उपयोग क्या है और बॉडी का उपयोग क्या है। सीधी सी बात है, इनके मीनिंग में, इनके नाम में इनका मीनिंग छुपा है। कार्डियक स्टमक आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द हार्ट। पाइलोरिक स्टमक दे आर प्रेजेंट एंड अटैचेस विद द डिओडिनम, डिओडिनम से जुड़ा है। व्हाट इज फंडस? द एयर फील्ड सैक, जिसके अंदर हवा भरी होती है, वो फंडस। व्हाट आर बॉडी? इट इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टमक। इसलिए नेक्स्ट नंबर, कार्डियक स्टमक अटैचेस टू द हार्ट, हमारे हार्ट से जुड़ा होता, कॉमा पाइलोरिक स्टमक attaches with the duodenum, comma fundus is air filled bag and body is main part of the stomach. Body is main part of the stomach. ठीक है, यह हो गया हमारे स्टमक का एक्सटर्नल पिक्चर। एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान देना है। व्हाट इज स्टमक? स्टमक इज मस्कुलर एंड जे शेप पार्ट ऑफ alimentary canal. Second, stomach lies near the heart and known as cardiac stomach. Third character, it has inferiorly greater curvature and posteriorly lesser curvature. उसके बाद stomach is divided into 4 parts
that is number 1 cardiac stomach, number 2 pyloric stomach, number 3 fundus, and number 4 body. So what is cardiac stomach? Cardiac stomach is always attached to the heart. Pyloric stomach is always attached with the duodenum. Fundus is the air-filled bag, while body is the main part of the stomach. Then the picture is known as stomach. ऐसा होता हमारे स्टमक का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से. अभी हमको उसको काटना है, अंदर से उसका सेक्शन लेना है और इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है उसके अंदर क्या है. सो इट इज़ रैदर क्वेश्चन जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया. अब सवाल ये उठा कि स्टमक को हमने कहा कि हमारे अलाइमेंट्री कैनल का मस्कुलर मेन पार्ट है, जे शेप का है ना. 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है और इसका क्या योगदान है हमारे डाइजेशन सिस्टम में. इसलिए न्यू क्वेश्चन बनेगा फंक्शंस ऑफ स्टमक. फंक्शंस ऑफ स्टमक. What is the role of stomach in the digestion or functions of the stomach? Functions of the stomach. देखो, सबसे पहला फंक्शन क्या है. अभी अभी हमने देखा कि हमारे इसोफेगस में जो फूड था वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण फैरिंग से नीचे पुश कर दिया गया और नीचे वो आकर हमारे स्टमक में आके स्टोर हो गया. इसलिए हम ये कह सकते कि द फंक्शन ऑफ द स्टमक इज़ दैट इट एक्ट्स एज ए टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ द फूड. फूड मटेरियल को कुछ समय तक टेम्पररी स्टोर करने का कार्य हमारा स्टमक करता है. इसलिए हम लिखेंगे इट एक्ट्स एज ए टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ फूड. फूड का टेम्पररी स्टोर हाउस बोलकर हमारा स्टमक हमें योगदान देता है. ठीक है. दूसरा फंक्शन, तो जैसा हमारे फूड मटेरियल का यहाँ पर स्टोर हुआ तो हमारे स्टमक में ऐसी चर्निंग नाम की प्रोसेस होती है और चर्निंग होने के कारण द फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन. बड़े बड़े फूड पार्टिकल ब्रोकन डाउन हो जाते हैं एंड दे गेट मिक्स अप विद द गैस्ट्रिक जूसेस. और कुछ गैस्ट्रिक जूस बनाता हमारा स्टमक, उसके साथ हमारा फूड मटेरियल का क्या हो जाता, मिक्सिंग हो जाता. इसलिए सेकंड फंक्शन, इट ब्रिंग्स चर्निंग ऑफ food material, churning of food material and mixing it with the gastric juices. दो हो गए. तीसरा फंक्शन, हमारा स्टमक क्या करता, चर्निंग तो कर लिया उसने. चर्निंग करने के बाद गैस्ट्रिक जूस उसमें डाल के उसको मिक्स कर दिया. और स्टमक ऐसा हमारा हिस्सा है कि जहाँ पर प्रोटीन नामक और फैट नामक फूड मटेरियल का पार्शियल डाइजेशन होता है, नॉट कंप्लीट.
partial. So तीसरा function, it brings partial digestion of PARTIAL, partial digestion of proteins and fats, proteins and fats.